So hello everyone, this is your lecture number 4, right? And in this lecture we are going to discuss about criminal and civil laws. So type of laws में ये जो है ये हमारा next है, ठीक है? Criminal laws and civil laws. So देखो, criminal laws also known as penal laws, it deals with criminal matters, ठीक है? जो क्रिमिनल मैटर से डील करते हैं वो आपके क्रिमिनल लॉज हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसको उसको डिवाइड या कैटेगराइज करते हैं, उस पे पेनाल्टी या पनिशमेंट देते हैं, और प्लस उसमें फर्दर प्रोसीजर क्या होने वाला है ना, जो प्रोसीजर है वो क्या होगा ये सब कुछ आपका जो डिसाइड या जिसमें एक्सप्लेन या उसका एक्सप्लेनेशन जिसमें है उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉज, जो क्रिमिनल मैटर से डील करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, है ना, इंडियन पीनल कोड या बीएनएस इसको बोलेंगे, भारतीय न्याय संहिता, या 2023, 1860 नहीं बोलेंगे अब इसको, 2023, या फिर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोमेट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, है ना? ये सब आपके क्या हो गए, क्रिमिनल लॉज, है ना? ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, क्रिमिनल मैटर से क्या करता है, डील करता है, ठीक है? अब देखो, एक जनरली क्राइम की डेफिनेशन जो आप लोगों के माइंड में है वो ये है कि भाई मारा पीटी होगी, है ना, कोई किसी को मारेगा पीटेगा, उसी को हम क्राइम बोलेंगे, ठीक है? एक तो ये डेफिनेशन आप लोगों के माइंड में है, और एक और है जो मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं वाइट कॉलर क्राइम, ठीक है? कौन सा क्राइम? वाइट कॉलर क्राइम, है ना? अब ये क्या है ये फर्दर लेक्चर्स में समझ में आएगा, बट जिसमें मतलब मारा पीटी नहीं होती, खून खराबा नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती, वो व्हाइट कॉलर क्राइम है ना, जैसे चोरी चकारी ये सब इसमें नहीं आएगा। व्हाइट कॉलर क्राइम एक अलग टाइप से है, इसको हम फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है? ये क्रिमिनल लॉज जो क्रिमिनल मैटर से डील करते हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर बीएनएस जो है वो आपको पता है कि बीएनएस क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये अलग चीज है, ये आगे आपको वैसे तो नहीं है बट थोड़ा बहुत बीच बीच में आता है। जैसे आपने सुना होगा चेक बाउंस, तो जो चेक बाउंस के केसेस हैं वो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करके एक एक्ट होता है, उसमें होता है, ठीक है? सेक्शन नंबर 138 ऑफ एनआईए या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके बाद होता है आपका नार्कोटिक, जो हमने यहाँ पर लिया है, या इसको बोलते हैं एनडीपीएस एक्ट, ठीक है? तो देखो, जो आपने सुन रखा है, अगर मैं बिल्कुल प्योर हिंदी में बोलूँ तो चरस, गांजा, अफीम, अल्कोहल, इसकी जो भी, है ना, इनका, इसमें जो भी इलीगल एक्टिविटीज हैं, है ना, उनका पोजीशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जैसे ड्रग पैडलर हो गया या कोई और है, ठीक है? तो ये सब चीजों में यहाँ पर इस टाइप के जो ड्रग्स वगैरह हैं, इन सब से रिलेटेड जो चीजें हैं वो एनडीपीएस में है, ठीक है? एनडीपीएस, नेगोशिएबल सॉरी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोमेट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, उसमें डिफाइन है कि भाई कौन सी चीज पे कितना पनिशमेंट है, क्या है, कौन सा ड्रग जो है वो किस कैटेगरी में आता है, ऑल दोज थिंग्स। आफ्टर दैट आता है हमारा सिविल लॉस को हम देखते हैं, ठीक है? अब देखो, जो क्राइम में नहीं आ रहा है, जो क्रिमिनल एक्ट में नहीं आ रहा है, उसको जनरली हम ये बोल सकते हैं कि वो सिविल में आता है, वो सिविल लॉ का पार्ट है या सिविल मैटर्स हैं, ठीक है? कहने का मतलब क्या हो गया, लॉज विच डील्स विद प्राइवेट मैटर्स, लॉज विच डील विद प्राइवेट मैटर्स या सिविल मैटर्स। सिविल मतलब प्राइवेट मैटर, ठीक है? पर्सन टू पर्सन, जैसे P1 और P2, ठीक है? तो P1, अ मैटर बिटवीन P1 एंड P2, प्राइवेट मैटर्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक, कॉमनली नोन एज पर्सनल इश्यूज, ठीक है? जैसे कि आपका मैरिज हो गया, है ना, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शन है, ठीक है? इसके बाद मेंटेनेंस है, प्लस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स हैं ये सब आपके किस में आ जाएंगे, प्राइवेट मैटर्स में आ जाएंगे। तो जो इनसे डील करता है उसको सिविल लॉ बोलते हैं,
ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हिंदू मैरिज एक्ट है, मोहम्मदन लॉ है, प्लस इंडियन सक्सेशन एक्ट है। इस टाइप से जो है वो आपके सिविल लॉज होते हैं। ठीक है, जो क्राइम से डील करता है वो क्रिमिनल लॉज, जो सिविल मैटर से डील करते हैं वो सिविल लॉज। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।